हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रचना स्टडी पॉइंट की आज की इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो जो आपका अष्टछाप का जहाज कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सूरदास को। ठीक है, सूरदास के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। सूरदास थे आपके भक्ति काल के कवि। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है आपके, सूरदास थे आपके भक्ति काल के कवि। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है आपका, इनकी भाषा जो थी वो थी आपकी ब्रज। ठीक है, भूलना नहीं है, भाषा थी इनकी ब्रज और ये थे आपके भक्ति काल के कवि। और टॉपिक नंबर 3 है आपका, इनकी प्रमुख रचनाएं थी आपकी सूर सागर, सूर सरावली व साहित्य लहरी। ठीक है, इतना समझ आया। सूर सागर, सूर सरावली व साहित्य लहरी है आपकी सूरदास की रचनाएं। भाषा है इनकी ब्रज भाषा और कवि है ये भक्ति काल के कवि। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठिन काव्य का प्रेत, प्रेत यानी भूत। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है आपका केशव दास को। केशव दास को आपका कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास के बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपकी कवि प्रिया, कवि प्रिया और दूसरी है इनकी छंदमाला। छंदमाला, कवि प्रिया और रामचंद्रिका किसकी रचनाएं हैं? तो वो है आपकी केशव दास की। ये भी हुआ आपका केशव दास। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? पूछा है राष्ट्रीय कवि, तो ये कहा जाता है आपका मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख वो है आपकी पंचवटी, जय भारत, भारत भारती। ये है आपकी किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। अगर राष्ट्रीय कवि पूछे तो सीधे सीधे आंसर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। और अगर द्वितीय राष्ट्रीय कवि पूछे तो आपका आंसर जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट है आपका, कलम का जादूगर। तो कलम का जो जादूगर कहा जाता है आपका वो कहा जाता है आपका राम वृक्ष वेणीपुरी को। कलम का सिपाही पूछे तो वो कहा जाता है आपका प्रेमचंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो है आपका सीधे सीधे जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के बारे में अन्य जानकारी है, छायावाद के ये कवि हुए हैं आपके। और प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी वो है आपकी मुख्य रूप से कामायनी, आंसू और झरना। ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। समझ गए। नेक्स्ट आपका, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत एक महाकाव्य है, आपको पता ही होगा। तो इसके रचनाकार हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो जो आपका प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है वो आपका कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। अन्य रचनाएं हैं इनकी पल्लव हो गया, चिदम्बरा हो गई, इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तो जो आपका हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है वो कहा जाता है आपका तुलसीदास को। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं, मुख्य रचना है आपकी रामचरितमानस। रामचरितमानस आपकी तुलसीदास की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है विश्व आ गया, तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी। और खाली अगर ऐसा पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी है। तो जो आपकी हिंदी की आदि जननी है वो है आपकी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की मीरा। तो जो आपकी आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है वो कहा जाता है आपका महादेवी वर्मा को। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, प्रमुख रचनाओं में है इनकी एक यामा। यामा इनकी प्रमुख रचना है, आपके आने वाले पेपर में बन सकता है ये क्वेश्चन। यामा के लिए इन्हें एक पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कब मिला था? वो मिला था आपका 27 अप्रैल
27 अप्रैल 1982 को यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान की तूती। तो ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है आपका अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था। तो ये है आपका उदंड मारतंड। नेक्स्ट कबीरदास की भाषा थी। तो जो आपकी कबीरदास थे उनकी जो भाषा थी वो थी आपकी सदुक्कड़ी। प्रमुख रचना देख लेते हैं इनकी, वो है आपकी बीजक। याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये उपनाम है आपका माखन लाल चतुर्वेदी को। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति का सुकुमार कवि। अभी प्रकृति का सुकुमार कवि पूछा गया है, तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी रचनाएं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पल्लव चितंबरा इनकी रचनाएं हो जाएंगी प्रमुख। नेक्स्ट है वाणी का डिटेक्टर। तो वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है आपका कबीरदास को। रचना इससे पहले डिस्कस हो चुकी है, बीजक। नेक्स्ट है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। रचनाएं भी पहले डिस्कस हो चुकी हैं। एक अन्य है इनका नाटक है इनका ध्रुव स्वामिनी, और रचनाएं हैं इनकी कामयनी हो गया, आंसू हो गया, झरना हो गया। ये सब आपके जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। तो ये उपनाम दिया जाता है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय को। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो बने थे इसके संपादक 1903 में, और लगभग 1920 तक ये आपके इसके संपादक रहे। ठीक है। और रही बात सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो इसे भी याद रखना, ये हुआ था आपका 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का आपका प्रकाशन होता है। 1903 में आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके इसके संपादक बनते हैं, और 1920 तक ये इसके संपादक रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था। तो ये कहा है आपका रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि हिंदी भाषा की आदि जननी है तो है संस्कृत, और यहाँ पूछा गया है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, सीधे जन्म हुआ है तो वो है आपका अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो ये महादेवी वर्मा के। महादेवी वर्मा के बारे में हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचयिता हैं। तो ये हैं आपके लल्लू लाल। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार को देख लेते हैं। चिदम्बरा, तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, वेरी इंपॉर्टेंट है। यामा महादेवी वर्मा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें इससे। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन, गीत गोविंद टीका मीरा बाई की। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रमुख उपनाम देख लेते हैं कुछ कवियों के। तो आदि कवि कहा जाता है आपका वाल्मीकि को। कठिन काव्य का प्रेत अज्ञेय, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र, पुराने पंथ का पाथिक माती राम, आधुनिक युग का चारण रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों वीडियो के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो फटाफट आपका रिवीजन करते हैं। अष्टछाप का जहाज सूरदास, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद। पद्मावत के रचयिता कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा। हिंदुस्तान की तूती आमीर खुसरो। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र उदंड मार्तंड। कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। वाणी का डिटेक्टर कबीरदास। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश
अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। प्रेम सागर के रचयिता लल्लू लाल। प्रमुख रचनाओं को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन भट्ट, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, यामा महादेवी वर्मा, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन और गीत गोविंद है मीराबाई की। प्रमुख उपनामों को डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आदि कवि वाल्मीकि, कठिन काव्य का प्रेत अज्ञेय, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र, पुराने पंथ का पाठक मातीराम, आधुनिक युग का चारण रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।